हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का एक आगे का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बारे में समझते हैं। बहुत सिंपल, बहुत साधारण। कि ट्रांसपोज टॉपिक भले कि छोटा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर समझ में आएगा, इजी समझ में आएगा, लेकिन इसका जो यूज है मैट्रिक्स में वो आगे बहुत ज्यादा है। स्क्यू सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद जब आप इनवर्स पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो वहां पर भी इसका यूज होगा। इसलिए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और समझने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। देखिए कैसे। डिफिनेशन पहले आप समझिए। कोई एक मैट्रिक्स है ए, किस ऑर्डर का है? m by n ऑर्डर का, ठीक है। यानी नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है? तब बोला देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए। उसके बाद हमको एक नया मैट्रिक्स मिलता है। वो नया मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट होता है? ए के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, यानी कि जो m है उसको n की जगह पे लेके आ जाओ, और जो n है उसको m की जगह पे लेके आ जाओ। यानी कि कॉलम को रो की जगह उठा के लेके आ जाओ और रो को कॉलम की जगह लेके चले जाओ, ठीक है। इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। तब जो मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट होगा उसको बोलेंगे ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज जो कैसे डिनोट किया जाता है? ए के ऊपर डैश बना करके या फिर ए के ऊपर टी लिख करके, इस प्रकार से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, उसके अंदर एलिमेंट का जो ऑर्डर है यानी कि जो लिखने का वे है वो है आई जे। आई स्टैंड फॉर द रो, जे स्टैंड फॉर द कॉलम। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट का पोजीशन रिप्रेजेंट किया आई जे से, ऑर्डर है m मल्टीप्लाई n, ठीक है। m by n, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते, m by n पढ़ते, ठीक है। जब हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं यानी कि हमारे पास a ट्रांसपोज जब आएगा तो इसके अंदर का जो एलिमेंट है उसका पोजीशन भी चेंज, यानी कि जो जिस रो और जिस कॉलम में वो प्रेजेंट है जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। यानी कि जैसे मान सपोज 1 2 में प्रेजेंट है, वन रो दूसरा कॉलम, तो फिर क्या हो जाएगा? दूसरा रो और पहला कॉलम में आ जाएगा और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n by m। इस प्रकार से ये उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हुई इसके अंदर की, ठीक है। और क्या क्या बातें आप इसमें समझ सकते हैं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अगर हमने सपोज मान के चलिए एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हमने लिखा 1 2 3 0 है ना, इस प्रकार से 7 8 6 7, इस प्रकार से हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है। इसका क्या करना है? हमको ट्रांसपोज करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसको ऐसे करके मार्क करेंगे। इस मैट्रिक्स के ऊपर भी 1 2 3 0 1 9 7 8 7, इस प्रकार से इसको लिखेंगे और यहाँ क्या लगाएंगे? ट्रांसपोज। इसके बाद जो इसका आंसर आएगा है ना, इसके बाद इसका आंसर क्या आने वाला? इसके बाद इसका आंसर आएगा, देखिए हमने क्या बोला? रो को कॉलम में चेंज कीजिए, पूरा रो पूरा कॉलम में बन जाएगा। तो 1 2 3 जो हॉरिजॉन्टल है अब वो कॉलम में आ जाएगा। तो कॉलम में जब आ जाएगा तो कैसे लिखा आएगा? 1 2 3, इस प्रकार। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 1 9 है ना, तो 0 1 9, ठीक है। सेकेंड रो क्या है आपके पास? सेकेंड रो है आपके पास 7 8 7, तो इस थर्ड रो है आपके पास 7 8 7, थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा यानी कि 7 8 7, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए ये आपको एक मैट्रिक्स नया मिला और इस मैट्रिक्स को हमने नाम क्या दिया है? ट्रांसपोज, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत आसान है, बहुत इजी है। लेकिन एक बात आप ध्यान दें इसमें क्या, कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते, सिर्फ क्या चेंज होते हैं? ये जो 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, ये 3 एलिमेंट यही चेंज होंगे। कौन चेंज होगा? ये वाला इसके साथ चेंज होता है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है कोना वाला, ये कोना वाला इसके साथ चेंज होगा, ये इसके साथ चेंज होगा, ठीक है। ये इसके साथ चेंज होता है, ये इसके साथ चेंज होगा, ये इसके साथ चेंज होगा। बाकी सब कॉलम एलिमेंट सॉरी डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं, ठीक है। हम लिख बता देते हैं, सिंबल बना देते हैं। देखिए ये एलिमेंट जो है इसके साथ इंटरचेंज होता है, ठीक है। और ये वाला एलिमेंट जो है इसके साथ इंटरचेंज होता है और ये एलिमेंट इसके साथ इंटरचेंज होता है। बाकी ये जो एलिमेंट है 3 डायगोनल एलिमेंट
ना, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ जाते हैं, इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ये हमेशा सेम रहते हैं, सिर्फ ये इसके साथ चेंज होगा, ये इसके साथ इंटरचेंज होता है, ये इसके साथ इंटरचेंज होता है, बाकी सभी एलिमेंट इसके सेम रहते हैं ट्रांसपोज करने के दौरान। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जब आप स्क्यू मैट्रिक पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, तो उसमें आपको एक ट्रांसपोज मैट्रिक जब आप पढ़ोगे उसमें डायगोनल का एक फंडा वहां पर आता है कि उसके डायगोनल एलिमेंट सब क्या होते हैं, जीरो। तो वो कंसेप्ट वहां पर आपको समझ में आएगा, अभी जो बता रहे उसका यूज जब आप वहां करेंगे तब आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, इससे हमने एग्जांपल लेकर भी आपको समझा दिया। ठीक है, कैसे कैसे करना रहता है, इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो चलिए कुछ इसके जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम जो बता देते हैं एक करके कुछ कुछ चीजें। चलिए देखिए, अगर हम किसी मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर हमने सपोज इसका ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा, ए। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करो, जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज किया, फिर से उसका ट्रांसपोज करो। पहले मान के चलो तुमने रो से कॉलम में चेंज किया, फिर कॉलम से रो में चेंज करो तो सेम चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करो, ठीक है, और उनका ट्रांसपोज करो। ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके ऐड करोगे, उसके क्या आएगा, सम के इक्वल आएगा। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, फिर ट्रांसपोज करना है, और अलग अलग उनका ट्रांसपोज करके ऐड करोगे तो दोनों का सम एक दूसरे के क्या आता है, इक्वल आता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, तीसरी चीज, k मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज, सॉरी k मल्टीप्लाई ए का होल ट्रांसपोज, ये किसके बराबर आ जाएगा, इस e बराबर आता है k मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज के बराबर, इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट? एक और है फोर्थ नंबर। देखिए फोर्थ नंबर क्या है इसमें। फोर्थ नंबर है कि ए बी का जब आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज, ए मल्टीप्लाई बी करके ट्रांसपोज करोगे तो इसका आंसर जो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। यानी ए बी मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज जब करोगे तो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के क्या जाता है, इक्वल। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है ट्रांसपोज में। ठीक है, और उसके बाद सभी क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक पर, जहां आप शेयर कर सकें वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके जो दोस्त है सर्किल में उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।